थैंक यू। ओके। गति, नाम, कर्म, जाति, हमारा पूरा शरीर के अंदर कुल 5 प्रकार के शरीर की बात आती है। औदारिक यानी कि हमारा ये जो शरीर है जो हमको एज सच दिख रहा है, इसका नाम है औदारिक शरीर। अभी अगर मेरा औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो मेरा जीव औदारिक शरीर की रचना करेगा। अगर मैं देव या नरक गति के अंदर जाता हूं तो वहां पर डिफॉल्ट मेरा वैक्रिय शरीर ही होगा। तो वहां पर ऑटोमेटिकली वैक्रिय नाम कर्म का उदय होगा और मेरा वहां पर वैक्रिय शरीर बनेगा। मनुष्य गति के अंदर मेरा औदारिक भी हो सकता है, वैक्रिय भी हो सकता है, आहारक भी हो सकता है, लेकिन ये गुण के आधार पर होगा या फिर लब्धि के आधार पर होगा। ये गति के आधार पर नहीं होगा। गति के आधार के ऊपर सिर्फ मुझे औदारिक शरीर ही मिल पाएगा। लेकिन ये जो देव गति और नरक गति है वहां पर बाय डिफॉल्ट वैक्रिय शरीर उनके पास रहेगा। अगर लब्धि और शक्ति है तो वो अलग अलग और भी ज्यादा शरीर को गैदर करके अपना अलग रूप ले सकते हैं। चलो, ये हमारा हुआ औदारिक। व्हाट इज वैक्रिय शरीर? वैक्रिय यानी कि क्या? हमने कहा स्टार्टिंग में जो हमारा कर्म बंद करने के 4 रीजंस होते हैं, मिथ्यात्व, कषाय, अवीरति और योग। उसमें योग के अंदर काय योग में हमने देखा हुआ था 4 प्रकार के अलग अलग, ये 5 प्रकार के अलग अलग शरीर और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो औदारिक यानी कि जो हमको दिखने में आता है वो औदारिक, ठीक है। व्हाट इज वैक्रिय शरीर? वैक्रिय यानी कि क्या? किसी को मालूम है तो उत्तर दे सकते हैं। वैक्रिय शरीर, जो शरीर देवों को और नारकों को होता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या? तो एक, हाँ बोलना है तो बोल सकते हैं। उसकी काया को छोटी या बड़ी कर सकते हैं पहली, और दूसरी उसको मतलब ये क्षेत्र का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, वो चाहे जो मतलब उनकी उनकी योग्यता हिसाब से, योग्यता प्रमाण से जितने ऊपर तक जा सकते हैं उतने जा सकते हैं, और नीचे भी जा सकते हैं, पाताल लोक और ऊर्ध्व लोक और अधोलोक में। और तीसरी वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी लब्धि के प्रभाव से जा सकते हैं वैसे। राइट, सुपर, बहुत बहुत अनुभव ना। इसमें एक और ये भी आएगा कि वैक्रिय शरीर का त्याग ना। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। एक हाथ जितना शरीर बना के समावसरण में तीर्थंकर प्रभु को कोई प्रश्न हो तो पूछने जा सकते हैं। वो आहारक शरीर। इच्छा में दुकड़म गुरु जी। हाँ, कोई नो प्रॉब्लम, अच्छा है आपका आहारक का वो था डिफिनेशन। ये वैक्रिय के अंदर जो देव और नरक के पास जो आयु जो शरीर होता है उसकी बात वैक्रिय के अंदर आएगी। इसमें एक और बात ये ऐड करने जैसी है कि अगर मेरी इच्छा हो तो मैं मेरे औदारिक शरीर का इसी समय त्याग कर सकता हूँ। लेकिन वैक्रिय और हाँ, वैक्रिय यानी कि देव और नरक के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। जब आयुष्य पूर्ण होगा तब भी वो अपना शरीर का त्याग कर पाएंगे। उसके पहले कोई सुसाइड करे या फिर कोई मारे वगैरह तो कुछ उनके शरीर को होने वाला नहीं है। हल्का हल्का चोट वगैरह लगेगा, या अगर अलग बला मतलब अलग भी हो जाए, बॉडी और हेड अलग अलग जगह पर निकल जाए फिर भी वो साथ में जुड़ जाए। ये वैक्रिय शरीर की खासियत है। लेकिन अपना औदारिक ऐसा नहीं है, अगर मैं इच्छा करूं आज का अगर मेरे को लटकना है तो मैं लटक सकता हूँ और मैं इस शरीर का त्याग भी कर दूंगा। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा है जो वैक्रिय के पास नहीं। आहार, जैसे एक बहन ने बताया कि जो लब्धिधारी 14 पूर्वधारी गुरु भगवंत होते हैं, वो अगर इच्छा करे और अगर उनको कुछ डाउट्स पूछने हो तो समोसन जाकर के तीर्थंकर परमात्मा को पूछ करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो उनका औदारिक शरीर रहेगा उसके साथ साथ अपना आहारक, अपना हाथ जितना शरीर को बना करके वहां पर भेज के बातचीत वगैरह करके वापस अपने शरीर को मंगवा सकते हैं। ये है आहारक शरीर। तेजस और कार्बन वो हमेशा हमारे आत्मा के साथ बंद हुआ रहेगा। अभी एक प्रश्न, मेरे पास अभी कितने शरीर है? 3। 3, राइट। कौन से? तेजस, कार्बनिक जो अपने आत्मा से जुड़े हुए, और औदारिक शरीर। सुपर, चलो। अभी मैक्सिमम मैं एक समय में कितने शरीर धारण कर सकता हूं? एक समय में तो 3 ही होंगे ना गुरु जी, क्योंकि आपको समय समय में बाद में आप जब चेंज करोगे औदारिक से
आहारक शरीर में भी अगर बदलोगे तो वो तब समय परिवर्तित हो जाएगा और एट आपका एनी आयु। पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ मतलब समझो कि अभी 1 घंटे का अपन टाइम लेते हैं, अभी 9 बजे, 9 से 10 के बीच में मैक्सिमम मैं कितने शरीर धारण कर सकता हूँ? 4 हो सकता है। 4। 4। अगर मेरे पास आहारक की शक्ति है तो मैं अपना आहारक शरीर बना करके भेज सकता हूँ, और अगर मेरे पास वैक्रिय शरीर बनाने की शक्ति है तो मैं खुद का वैक्रिय शरीर भी बना सकता हूँ। ये वैक्रिय शरीर की जो लब्धि है वो देव को और नरक वाले को तो गति के साथ फ्री में मिलती है, लेकिन मनुष्य को भी पॉसिबल है, अगर विशिष्ट क्रिया करे, अगर विशिष्ट साधना वगैरह करे, तो ये औदारिक शरीर के साथ साथ मनुष्य और तिर्यंच ये दोनों वैक्रिय शरीर को भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन आएगा। एट एनी समय, एक गिवन टाइम पर मेरा अगर औदारिक शरीर है तो मैं या तो आहारक बना पाऊंगा या वैक्रिय बना पाऊंगा। अगर मैंने आहारक बनाया, वो तीर्थंकर परमात्मा के पास गया, मेरा आहारक शरीर वहां पर वार्तालाप करके वापिस आ गया, उसके बाद ही मैं मेरा वैक्रिय शरीर बना पाऊंगा। एक ही समय 9 बजे तो मेरा दोनों शरीर नहीं होगा, मतलब वैक्रिय और आहारक दोनों एक साथ मैं नहीं जन्मा सकता। वन आफ्टर दी अदर पॉसिबल है। तो अगर ये अपन रूल अप्लाई करें तो कोई भी समय पर, कोई भी टाइम में मैं मैक्सिमम 4 शरीर को धारण कर सकता हूँ। अगर अभी की बात करें मनुष्य लोग की, तो औदारिक, तेजस और कार्बन तो रहेगा, और साथ में या तो आहारक या वैक्रिय, किस प्रकार की लब्धि मेरे पास है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। अभी मिनिमम मैं कितने शरीर के साथ रहूंगा? 2। कौन से? तेजस और कार्बनिक। तो तेजस और कार्बन ये दो ऐसे शरीर है कि जिसके साथ हमेशा मैं रहूंगा। अगर एक एक समय यानी कि सेकंड का असंख्य हिस्सा, अगर उतने समय के लिए भी अगर मेरा तेजस और कार्बन शरीर मुझसे अलग हो जाए, यानी कि मेरे आत्मा से अलग हो जाए, तो उसी क्षण मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो हमको अनंत जो समय से अपना ये भव का भ्रमण चल रहा है, उसके अंदर केवल ये तेजस और कार्बन शरीर ऐसे कि जिसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। ठीक है? तो हमको ये जो 5 शरीर जो अलग अलग है, वो 5 शरीर बनाने के लिए जो नाम कर्म का उदय चाहिए उसका नाम है शरीर नाम कर्म। चौथा, अंगोपांग नाम कर्म। व्हाट इज अंग? चलो, अंग यानी कि क्या? प्रश्न तो कुछ है। हाँ, ओके, हाँ। व्हाट इज अंग? हिंदी वर्ड है शायद, अपने को कुछ किसी ना किसी को तो मालूम होगा। अंग यानी कि क्या? अंगोपांग ना, उसके अंदर अंग आएगा, उपांग आएगा और अंगोपांग आएगा। ये 3 चीजें अलग अलग है। मेरे ख्याल से हमने कल भी लिया हुआ था इसको। अंग यानी कि हमारे मेन, जहां से अपन टर्न या मूवमेंट कर सके वो वाले भाग। 2 पैर, 2 हाथ, एक मस्तक मतलब फेस, एक छाती, एक पेट और एक बैक पीठ। तो ऐसे कुल 8 अंग है हम सबके पास। यहाँ पर ना मनुष्य की कल्पना करी हुई है, तो मनुष्य के पास ये 8 अंग होंगे। उपांग यानी कि इसके बाद का जो सब टाइप्स है, 2 हाथ तो अंग के अंदर आ गए, लेकिन जो उंगलियां है उसको उपांग कहा जाएगा। पैर तो अंग के अंदर आ गए, लेकिन पैरों की उंगली को उपांग गिना जाएगा। नाक उपांग है, आंख उपांग है, मेरे दांत उपांग है, ये लिप्स उपांग है, जीभ उपांग है, सब कुछ उपांग के अंदर आएगा। अंगोपांग यानी कि इसका भी सब टाइप्स। अभी ये जो मेरी चमड़ी है वो मेरा उपांग है, और मेरे जो बाल है वो मेरा अंगोपांग हो जाएगा। उंगलियां मेरी उपांग है, लेकिन उसमें रहा हुआ ये जो नाखून है उसको अंगोपांग कहा जाएगा। तो अंगोपांग नाम कर्म यानी कि जो इतने जितने भी हमारे ये 8 अंग हो या उसके करस्पॉन्डिंग उपंग या अंगोपांग, इसको बनाने की शक्ति जिसके अंदर है उसका नाम अंगोपांग नाम कर्म। हमने कल एग्जाम्पल में वो मृगा पुत्र का एग्जाम्पल देखा हुआ था कि शरीर तो था लेकिन अंगोपांग नहीं थे। बॉडी तो बनाने की प्रक्रिया, मतलब शरीर नाम कर्म का उदय था तो वहां पर औदारिक शरीर तो बन गया मृगा पुत्र का, लेकिन अंगोपांग नाम कर्म का उदय न होने के कारण से वहां से बाहर में एक भी ये जो हमारे 8 अंग या उपांग की बात हुई उसमें से कुछ भी साथ में लेकर के आ नहीं पाया। तो हमारे बाहर के ऑर्गन्स या अंगोपांग को विकस्वर करने की जिसके पास शक्ति है उसका नाम अंगोपांग नाम कर्म। ऐसी शक्ति तो आत्मा के पास है, लेकिन इस नाम कर्म के उदय में आने के कारण से हमको वो चीजें मिलेगी।
पांचवा बंधन नाम कर्म, ये थोड़ा अपना डिटेल में जाएंगे, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। बंधन यानी कि फेविकॉल, जैसे फेविकॉल दो चार चीजों को पकड़ करके जकड़ करके रखता है, उसी प्रकार ये बंधन नाम कर्म वर्गणाओं को पकड़ करके रखेगा। अब उसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो उससे पहले वर्गणा यानी कि क्या, व्हाट इज वर्गणा, किसी को मालूम हो तो बोल सकते हैं। वर्गना सबसे छोटा पार्टिकल, एटम जैसे मटेरियल। समझेंगे वैसे। हम्म, वर्गणा क्या करता है? पूरे 9 तत्व को। जोड़ता है। हाँ। वर्गणा जोड़ता है। ओके, चलो। वर्गणा यानी कि रॉ मटेरियल, अगर हमको रोटी बनानी है ना, तो गेहूं का आटा वो उसका रॉ मटेरियल कहा जाएगा। अगर अपने को चॉकलेट केक बनानी है तो चॉकलेट और मैदा उसका रॉ मटेरियल कहा जाएगा। सिमिलरली हमको जो शरीर बनाना है, औदारिक हो या वैक्रिय हो या कार्बन हो या तेजस हो या आहारक हो, जो शरीर बनाने का है, वो शरीर बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। आखिरकार ये जो आया एग्जिस्टेंस के अंदर, ये कहीं अपने आप तो नहीं आया, कुछ ना कहीं तो इसका छोटा मोटा अंश घूम रहा हुआ होगा, और पकड़ करके मेरा ये बॉडी बना। तो वो जो रॉ मटेरियल जो पूरे 14 राजलोक के अंदर ठसोठस भरा हुआ है, उसको अपन वर्गणा कहेंगे। वर्गणा कुल 8 प्रकार की होती है। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, कार्बन वर्गणा, तेजस वर्गणा, आहारक वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा और श्वासोश्वास वर्गणा। कुल हमारी 8 प्रकार की रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो ये 8 प्रकार की चीजों का निर्माण करने के लिए हेल्प करता है। औदारिक वर्गण यानी कि हमको जितना भी दिख रहा है ना, चाहे मेरा बॉडी हो या किसी का मतलब पेड़ पौधा हो, उनका शरीर हो, या जो कुछ भी मुझे दिखने के अंदर आ रहा है जीव तत्व के अंदर, तो उसमें ये औदारिक वर्गणाओं से उन्होंने अपना वो रूप बनाया हुआ है। वैक्रिय यानी कि जो देव और नारक के जो शरीर है, उसको बनाने के लिए जिस वर्गणा का उपयोग करेगा जीव, उसका नाम है वैक्रिय वर्गणा। आहारक शरीर अगर मैं अपना बनाऊंगा तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसका नाम है आहारक वर्गणा। तेजस और कार्बन शरीर को बनाने के लिए तेजस और कार्बन वर्गणा चाहिए होगी। मनोवर्गणा, अगर मुझे विचार भी करना है तो उसके लिए मुझे मनोवर्गणा बाहर से ग्रहण करनी पड़ेगी, तो ही मैं विचार कर पाऊंगा। इसीलिए जनरली अपने जब मंदिर में या उपाश्रय के अंदर होते हैं, तो जनरली विचार अच्छे आते हैं, और अगर सिनेमा हॉल में अंदर हो या किसी के साथ फाइटिंग वाइटिंग वगैरह कर रहे हो, तो उससे में ऑटोमेटिकली हमारे विचार अच्छे तो नहीं आएंगे। बिकॉज वहां पर वो वातावरण के अंदर, मंदिर और उपाश्रय की अगर अपन बात करें तो वहां पर वो एटमोस्फियर के अंदर मनोवर्गणाएं जो है वो शुभ और शुद्ध होती है। तो हमारा मन उसको ग्रहण करके उससे शुभ विचार या एक शुभ भावों को लेकर के आना थोड़ा इजी पड़ता है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर हो ही जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पड़ता है। लेकिन अगर मैं मूवी देखने के लिए बैठा हुआ हूँ, सब लोग वहां पर पूरा वो एक्शन सीन देख रहे हैं, उसी की वर्गणाएं चल रही है, विचार चल रहे हैं, तो मुझे भी सहसा वैसे ही विचार आएंगे जनरली स्पीकिंग। हर एक को ऐसा ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन मेजरली ऐसा ही होता है। अगर मैंने एक्शन मूवी देखी, तो मुझे वो एक्शन का, मार धाड़ का या गुस्से का वैसे ही विचार और भाव मन में आते रहेंगे, बिकॉज सामूहिक रूप से वहां पर हर कोई वही मनोवर्गणा को छोड़ रहा है। तो मैं कोई भी विचार भी करता हूं, तो उस विचार के अंदर उसका जो रॉ मटेरियल है उसको मनोवर्गणा कहा जाएगा। मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैं भाषा वर्गणाओं को खींच करके उसको भाषा के अंदर रूपांतरित करके बाहर छोड़ रहा हूं। अगर मैं श्वासोश्वास ले रहा हूं, तो श्वासोश्वास नाम की वर्गणा का उपयोग करके मैं इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर रहा हूं अपने आप को। तो ये कुल 8 प्रकार की वर्गणाएं हुई। अभी जो 5 शरीर को बनाने की वर्गणाएं हैं, उसी को अपन डिस्कशन के अंदर लेकर के आते हैं। मन, भाषा और श्वासोश्वास उसको साइड में रखते हैं, उसका और हमारा ये कर्म ग्रंथ के अंदर ये नाम कर्म में कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है। अभी हमको समझना है ये फेविकॉल वाला जो जो हिस्सा है वो, कि कैसे जुड़ता है।
भाई मेरा बॉडी औदारिक वर्गणाओं से बना हुआ है। अभी ये जो मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया, एकदम रफ ड्राइंग किया हुआ है, समझना कि ये मैं हूं, मतलब मेरा बॉडी है ये वाला। अभी उसके आजू बाजू ये जितना भी एटमॉस्फियर है, ये एटमॉस्फियर के अंदर 8 वर्गणा होगी, मतलब 8 के 8 वर्गणा असंख्य अनंती बार होगी। यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, ऐसा करते 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 पूरा ये जो सर्कल है वो ये 8 वर्गणाओं से भरा हुआ होगा। अभी मेरा बॉडी बना है औदारिक वर्गणाओं के द्वारा, और बाहर एटमॉस्फियर के अंदर जो 8 वर्गणा है उसमें से एक वर्गणा औदारिक वर्गणा की भी है, मतलब एक नहीं, असंख्य वर्गणा औदारिक की है। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक छोटा सा ये हिस्सा इसको मैग्नीफाई किया एटमॉस्फियर के अंदर, इसके अंदर 8 वर्गणाएं हमको मिली, जो हमने अभी डिस्कशन के अंदर लेकर के आए वो 8 वर्गणाएं हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। इसमें से एक वर्गणा है औदारिक वर्गणा, और एक होगा वैक्रिय, एक होगा कार्बन, एक होगा आहारक, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। 8 वर्गणाओं के एक एक ये यहाँ पर, इसको स्कंद बोलेंगे, यानी कि उसका एक छोटा सा भाग, स्कंद। अभी मुझे मेरे बॉडी को टिकाए रखने के लिए औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण करना पड़ेगा। ये हमने साइंस के अंदर भी जाना हुआ कि लगभग 90 या 100 डेज के अंदर हमारा हर एक सेल चेंज हो जाता है, यानी कि लगभग 3 महीना पहला हम जो थे उससे भी कंप्लीट हमारा नया ही बॉडी बन चुका हुआ है। और हर एक 15 या 20 दिन के अंदर हमारा ब्लड रिन्यू होता है, ऐसा कुछ हमने साइंस के अंदर पढ़ा हुआ तो है। तो बंधन नाम कर्म के अंदर मेरा हाँ, मेरा ये जो औदारिक शरीर है वो औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करके उसके साथ बॉन्डिंग करेगा और शरीर को टिकाए रखेगा। अभी जब मैं पैदा हुआ था तब बहुत, मतलब इतना सही था, और अभी इतना बड़ा हो गया। तो मेरा जो औदारिक शरीर था पहले लगभग 1 किलो, 1.5 किलो, 2-2.5 किलो का था, और अभी 70-80 किलो के आसपास का मेरा ये औदारिक शरीर हो गया। तो मैं ऑलमोस्ट जन्म से अब लेकर के कितना, लगभग 40-50 गुना मेरा बॉडी वेट बढ़ गया, और मेरा बॉडी भी बढ़ा। ठीक है, औदारिक वर्गणाएं मैंने ग्रहण की, और वो ग्रहण करने के साथ साथ मेरा जो औदारिक शरीर है वो बढ़ता गया। तो मैंने औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करके मेरा जो औदारिक ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ था उसके साथ फिटिंग किया। अभी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये जो बाहर की जो वर्गणाएं है इसको अपन बोलेंगे ग्रूयमान। यहाँ पर थोड़ा बराबर लिखना जम नहीं रहा है, लेकिन आप समझ जाना। ग्रूय ये य है, और मान, यानी कि ये बाहर पड़ी हुई औदारिक वर्गणाएं है जिसको मुझे ग्रहण करना है। मेरे बॉडी भी औदारिक से ही बना हुआ है, औदारिक वर्गणाओं से ही बना हुआ है, तो मेरे बॉडी के पास भी औदारिक वर्गणाएं तो है। मेरे बॉडी जो औदारिक वर्गणाओं से बना हुआ है उसको मैं कहूंगा गृह्य। ये है गृह्य। अभी मेरा जो गृह्य औदारिक वर्गना है वो गृह्यमान औदारिक वर्गनाओं को साथ में लेकर के उसका फेविकॉल चिपकाने का काम करेगा, जिस कारण से मेरा ये बॉडी धीमे धीमे बढ़ेगा या टिकेगा, ऐसा का ऐसा। एक एज तक मेरा बॉडी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, और एक एज में आकर के वो बढ़ना स्टॉप होगा, लेकिन फिर भी बॉडी टिकाए रखेगा। मैं मतलब रुष्ट पुष्ट होगा, कुछ कामकाज वगैरह करना है तो मेरा बॉडी कर पाएगा। तो ये सब चीजों के लिए मेरा जो गृह्य औदारिक वर्गना है वो बाहर रही हुई गृह्यमान औदारिक वर्गनाओं को ग्रहण करेगा और अपने साथ जोड़ करके रखेगा। जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहण तो किया, लेकिन फिर अगर उसको अपन टिका कर नहीं रख पाए, हम उसमें से कुछ ले नहीं पाए, तो वो वेस्ट है। बहुत बार क्या होता है ना, ये जनरली अगर बंधन नाम कर्म का हमारा उदय कम हो, या बंधन नाम कर्म प्रॉपरली हमने बांधा हुआ न हो, तो जितने भी ये बॉडी की जितने भी ये डिसीजेस है, वो थैलेसीमिया वगैरह हो या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, कि जिसके अंदर हम कोई पोषण को ले ना पाए। एग्जाम्पल, हमने दूध पिया, दूध के अंदर कैल्शियम था, कैल्शियम हमको खींचना था अपने हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन हम वहां से कैल्शियम खींच ही नहीं पाए। वो दूध हमने पिया, वो हमको पचा भी नहीं, उसके कुछ न्यूट्रिशंस मिले भी नहीं, ऐसे कैसा हमारा बॉडी ने उसको बाईपास करके निकाल दिया, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंसी बोलते हैं।
तो हमारे बॉडी ने उसमें से कोई भी पोषण ग्रहण नहीं किया। बहुत लोगों को थैलेसीमिया की बीमारी होती है जहां पर खून ही नहीं बनता। हर 15-20 दिन के अंदर अंदर उनको पूरा का पूरा अपना जितना भी बॉडी का ब्लड है वो बाहर निकालना और वापस नया फ्रेश ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ता है पूरे लाइफ लॉन्ग, बिकॉज उनका बॉडी जितने भी खाना खा रहा है उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण करके ब्लड नहीं बना पा रहा। बहुत बार महिलाओं को वो B12 वगैरह की डेफिशिएंसी रहती है, आयरन डेफिशिएंसी रहती है। खाना तो प्रॉपरली जाता है, वो आयरन जिसमें होता है चने वने वगैरह वो तो प्रॉपरली सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन बॉडी उसमें से वो तत्व को, वो आयरन को ग्रहण नहीं कर पा रहा, ऐसे कैसा बाईपास कर रहा है। तो ये बंधन नाम कर्म के अगर अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमारा बॉडी बाहर रहा हुआ औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण न कर पाए, जिस कारण से मेरा जो औदारिक शरीर है वो लंबा टिक न पाए। फिर मुझे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या फिर कुछ इंजेक्शन विंजेक्शन लगा करके अंदर चढ़ाना पड़ता है वो एक्स्ट्रा। लेकिन मेरे पास अपनी खुद की शक्ति नहीं है कि मैं बाहर से औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करके मेरे शरीर को टिका पाऊं। इसको अपन बोलेंगे औदारिक औदारिक बंधन। यहां तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, बिकॉज ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। डायनेसिस ओके, चलो। ये जो बंधन नाम कर्म है ना, इसके अंदर कुल 15 भेद आएंगे। ये सबसे पहला भेद हमने देखा औदारिक शरीर औदारिक गृह्य है, और वो औदारिक गृह्यमान को साथ में लेकर के उसमें फेविकॉल बॉन्डिंग का काम करता है। ये नाम कर्म का नाम बंधन नाम कर्म। सेकंड आएगा औदारिक से तेजस और औदारिक से कार्बन। एकदम सिंपल, मैं एक्चुअली यहाँ पर आज लिखना था लेकिन आज लिखना भूल गया। ये हमारा पहले अपन औदारिक का एग्जांपल लेते हैं। औदारिक से औदारिक का बॉन्डिंग, फिर औदारिक से तेजस का बॉन्डिंग, फिर औदारिक से कार्बन का बॉन्डिंग। चलो अभी ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर हूं, ये मैं हूं ऐसा अपन मानते हैं, ये मेरा है भव नंबर 1। ठीक है, अभी समझो कि मेरा यहाँ पर मृत्यु हुआ और जोगानुजोग मेरा सेकंड भव भी मनुष्य के अंदर ही हुआ और मैं भव 2 के अंदर भी मनुष्य ही बना। ठीक है, ऐसा अपन समझते हैं। तो ये मेरा भव 2 के अंदर मेरा रूपांतर हुआ। अभी ये जो भाग है B1 से B2 के बीच का भाग, इसमें मेरे पास कितने शरीर होंगे? मेरा भव 1 पूरा हुआ, भव 2 में मेरा जीव जा रहा है। अभी तक वहां पर जाकर के ये मनुष्य का भव है B2, तो वहां पर जाकर के अभी भी मेरा औदारिक शरीर या औदारिक मिश्र की भी शुरुआत नहीं हुई। तो इस समय पर यहाँ पर जो राउंड डाला हुआ छोटा सा, इस समय मेरे पास कितने शरीर होंगे? 2 तेजस और कार्बन। कार्बन। अभी क्या होगा ना, जैसे ही मेरा जीव भव 1 से भव 2 की तरफ जाएगा, भव 2 भी मनुष्य का हमने लिया हुआ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं किसी मतलब माता के गर्भ के अंदर मेरा जीव का अवतरण हुआ। अभी वहां पर मेरे आत्मा के साथ तेजस शरीर है और कार्बन शरीर है। तो क्या हुआ, मेरा जो तेजस शरीर है जैसे ही माता के गर्भ के अंदर पहुंचा, वो औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया और 48 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा वहां पर एक हल्का सा छोटा मोटा बॉडी का फॉर्म हो गया। हमने वो काय योग के अंदर भी जाना हुआ था कि मिश्र काय योगी भी होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड से लेकर के 48 मिनट तक मिश्र शरीर रहेगा और 48 मिनट्स के बाद वो औदारिक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड से पहले भी तो मेरे पास तेजस और कार्बन शरीर तो था। तो जैसे ही मैं माता के गर्भ के अंदर मेरा जीव आया, ये मेरा तेजस शरीर औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देगा। हमने इस एग्जाम्पल के अंदर क्या देखा कि मेरा जो औदारिक शरीर था वो औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा था। अभी इस एग्जाम्पल के अंदर मेरा तेजस शरीर जो है वो औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करके मेरा छोटा मोटा शरीर बनाने की प्रक्रिया के अंदर शुरुआत हुई।
यानी कि मेरा जो तेजस की जो वर्गणाएं मेरे पास गृह्य थी, वो तेजस की गृह्य वर्गणाएं औदारिक की गृह्यमान वर्गणाओं के साथ फेविकॉल का बॉन्डिंग करना शुरू किया। इसका नाम है औदारिक से तेजस का बंधन। क्लियर? ओके। आगे मेरे पास तेजस के साथ साथ कार्बन शरीर भी पड़ा हुआ है, दोनों साथ में ही रहते हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं। तो जिस समय पंडित मैं माता के गर्भ के अंदर आया, भव नंबर 2 के अंदर, तो जैसे मेरा तेजस एक्टिवेट होकर के औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू किया, एट द सेम टाइम कार्बन शरीर ने भी औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू किया। बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर मेरा तेजस वर्गना और मेरी कार्बन वर्गना दोनों फुल्ली एक्टिव होकर के सिर्फ औदारिक वर्गनाओं को ही ग्रहण करते रहेंगे। स्टार्टिंग के समय की बात हो रही है, अगर मैं मनुष्य की गति के अंदर B2 मेरा होता है तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर मेरी कार्बन वर्गनाओं ने औदारिक वर्गनाओं के साथ बॉन्डिंग करके शरीर फॉर्मेशन के अंदर मुझे हेल्प करी। इसका नाम औदारिक से कार्बन का बंधन कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। अभी जैसे हमने औदारिक टू तेजस और औदारिक टू कार्बन देखा, सिमिलरली वैक्रिय टू वैक्रिय, वैक्रिय टू तेजस और वैक्रिय टू कार्बन भी होगा। अगर मैं यहाँ पर मनुष्य के बदले देव की अगर मैं कल्पना करता हूं, तो देव का जो शरीर है वो बाहर से वैक्रिय वर्गनाओं को ग्रहण करके अपना शरीर को टिकाए रखेगा। वो जब मतलब कोई भी जीव जब देव गति के अंदर जाएगा, तब उसका जो तेजस शरीर होगा, तेजस वर्गना जो उसके पास गृह्य होगी, वो बाहर रही हुई वैक्रिय गृह्यमान वर्गनाओं को ग्रहण करके वैक्रिय शरीर को बनाने का काम करेगा। और सेम थिंग कार्बन वर्गनाएं भी जो गृह्य है, वो बाहर रही हुई वैक्रिय गृह्यमान वर्गनाओं को ग्रहण करके वैक्रिय शरीर बनाने की प्रक्रिया करेगा। थोड़ा ऐसे तो वो थोड़ा गोल गोल है, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वैक्रिय टू वैक्रिय, वैक्रिय टू तेजस और वैक्रिय टू कार्बन भी पॉसिबल है। सेम थिंग आहारक के अंदर भी आहारक टू आहारक, आहारक टू तेजस और आहारक टू वैक्रिय भी पॉसिबल है। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर 9 भेद हुए, कुल 15 भेद होते हैं बंधन नाम कर्म के अंदर। तो एक एक चीजों को जो जोड़ने का काम करती है वो है बंधन नाम कर्म, और उसके हमने 9 प्रकार यहाँ पर देखे। अभी चलते हैं 10वें प्रकार के अंदर। डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वैक्री कार्बन टू तेजस ऐसा नहीं रहेगा? आएगा आएगा, सब करेंगे। हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाते, कुल 15 भेद है, 9 भेद हमने किए, अभी आगे करते हैं। औदारिक से तेजस। गुरु जी एक बार फिर से रिपीट कर देंगे कौन से हुए 9? डन डन, पक्का। अब थोड़ा स्टार्टिंग से एक और बार ले लेते हैं। कुल 8 प्रकार की वर्गनाएं यहाँ पर पूरे एटमॉस्फियर में, सिर्फ यहाँ पर नहीं, देवलोक के अंदर ठेठ 5 अनुत्तर तक और नीचे 7वें नरक तक, ये 8 वर्गनाएं अनंत मात्रा में पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं। इसमें से जो हमारे 5 शरीर है, औदारिक वैक्रिय तेजस कार्बन और आहारक, इसकी करस्पॉन्डिंग वर्गनाएं मनोवर्गना, भाषा वर्गना और श्वासोश्वास वर्गना, कुल 8 प्रकार की वर्गनाएं होती है। अभी मेरा ये बॉडी बना हुआ है औदारिक शरीर, यानी कि औदारिक वर्गनाओं का एक समूह जो ये शरीर बनाता है। अभी जब मैं छोटा था मेरा बॉडी बहुत छोटा था, फिर मैं बड़ा हुआ तो मेरा बॉडी भी बड़ा हुआ, वेट भी बड़ा हुआ और हाइट भी बड़ी हुई। यानी कि जो मेरा छोटा औदारिक शरीर जो पहले था जन्म के समय, वो अभी बहुत बड़ा औदारिक शरीर बना हुआ है। तो छोटा बॉडी बड़ा बॉडी कैसे बना? ये कर्म के दृष्टि से। तो उसने अलग अलग औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण किया और औदारिक शरीर के साथ उसका बंद करके उसको बड़ा किया। अगर मेरे पास 1 गिलास पानी है ना, मैं बूंद 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 पानी डाल डाल करके एक समय 1 गिलास का 2 गिलास कर दूंगा। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट। मेरा शरीर पहले 2 किलो का था, धीमे 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 औदारिक वर्गणों को ग्रहण किया, 2 का 3, 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24 किलो, 24 का 48 किलो मैंने किया। इसका नाम है औदारिक टू औदारिक का बंधन। औदारिक वर्गणाएं मेरे पास ऑलरेडी थी, मेरे शरीर के पास थी, उसने बाहर रही हुई नई औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण किया, खुद के साथ फेविकॉल का चिपकाने का काम किया, और ऐसा करते 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 धीमे धीमे मेरा शरीर बढ़ा। इस बॉन्डिंग को औदारिक टू औदारिक बॉन्डिंग कहेंगे। सेकेंड,
औदारिक टू तेजस बॉन्डिंग। अभी ये जो एग्जाम्पल था हमारा खाने का, उसको एक बार साइड में रखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। मैं इस भव के अंदर मनुष्य, चलो अगला भव भी मेरा मनुष्य का होता है ऐसा अपन मान लेते हैं। तो जब मेरा यहाँ पर आयुष्य पूरा होगा और सेकंड भव जो मुझे मनुष्य का वापस मिला हुआ है उसके अंदर जब मेरा जीव जाएगा, माता के गर्भ के अंदर जाएगा, तब उस समय मेरे पास तेजस और कार्बन दो ही शरीर होगा स्टार्टिंग का। उस समय जैसे ही माता के गर्भ के अंदर मैं जाऊंगा, फटाफट मेरे तेजस और कार्बन दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो औदारिक वर्गणाएं पड़ी हुई है उसको फटाफट फटाफट खींचने का काम करेंगे, और धीमे 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 करके मेरा एक बॉडी फॉर्म होगा माता के गर्भ के अंदर, जिसको औदारिक शरीर कहा जाएगा। तो स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ तेजस और कार्बन था, और अभी मेरे पास औदारिक भी है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट वाला जो औदारिक आया, वो तेजस और कार्बन ने अपने साथ उसको बॉन्डिंग किया। अभी मेरा जो शरीर है वो एक ही दिखता है, तेजस या कार्बन या औदारिक मेरे को अलग अलग नहीं दिखता, ये एक ही दिखता है, बिकॉज इसके साथ, इस औदारिक शरीर के साथ ही तेजस और कार्बन चिपका हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जब माता के गर्भ के अंदर मैं भव 2 के अंदर जाऊंगा, उस समय फर्स्ट समय के अंदर, फर्स्ट सेकंड के अंदर मेरा तेजस और कार्बन जो मेरे साथ अनंत समय से है, वो 1 बाय 1 करके एटमॉस्फेयर में से औदारिक वर्गनाओं को ग्रहण करके धीमे धीमे करके बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। वो जो फर्स्ट टाइम वाला जो बॉन्डिंग है उसको औदारिक टू तेजस या औदारिक टू कार्बन कहा जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन अभी भी हमारा औदारिक टू तेजस और औदारिक टू कार्बन चल ही रहा है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं, मैंने सामने जोर से किसी को झापट लगाया, क्या हुआ, मेरा जो औदारिक शरीर था उसका मैंने उपयोग किया, औदारिक वर्गणाओं का उपयोग किया झापट लगाने के लिए, और उसके द्वारा हुआ क्या, मुझे कर्म का बंध हुआ। तो ये औदारिक टू कार्बन का बंधन हुआ। करेक्ट। चलो। हाँ गुरुजी। हाँ, प्रणाम। हाँ मतलब एक ऐसे ग्रंथ में ऐसा पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी द्रव्य है वो द्रव्य स्वयं में स्वतंत्र है। हम्म। तो करेक्ट। जब जब अगर हर द्रव्य स्वतंत्र है तो जब आत्मा तेजस शरीर या कार्बन शरीर किसी को भी ग्रहण कर रहा है तो वो खाली निमित्त नैमित्तिक संबंध है या वो आत्मा का स्वयं का ही ताकत से ग्रहण कर रहा है? क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के पुद्गलों का भी अगर स्वतंत्र परिणमन है तो आत्मा उसमें क्या कर सकता है? करेक्ट। बहुत सुंदर प्रश्न। अभी अब भाई जो जिसने प्रश्न पूछा, अगर 1 मिनट वो आप अगर अनम्यूट रहेंगे ना तो 2-3 अपन क्लैरिफिकेशन करते हैं। हाँ। फर्स्ट, व्हाट इज मन? मन मनोवर्गना से जो मनोवर्गना का परिणमन वो मन। अभी मन इंडिपेंडेंट काम करता है कि आत्मा की शक्ति से काम करता है? ऐसे तो जब आत्मा शरीर से जुड़ता है तभी काम करता है। ऐसे मतलब मन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, राइट? हाँ। ओके। अभी अगर हमको किसी को गुस्सा करने का मन हो, मतलब गुस्से का विचार आए या ईर्ष्या का विचार आए या लोभ का विचार आए, तो क्या हाँ, वो आत्मा से आया? विचार तो मन में आया है। लेकिन आपने बोला कि मन तो आत्मा से काम करता है, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मुझे जो सामने वाले को क्रोध करने का मन हुआ वो मेरे हम्म। आत्मा के द्वारा आया था। बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे? हाँ, मतलब उसमें निमित्त नैमित्तिक ही बोल सकते हैं संबंध। क्रोध मेरे मन के अंदर आया, उसका हाँ, कल्प्रिट कौन, मन या आत्मा? क्रोध मन में आया अगर विचार आया तो उसका वो जो पूर्व भाव के संस्कार लेके आया वो मानेंगे। एकदम अगर क्लियर क्रोध क्वेश्चन का है। विचार आ अगर गया। मुझे सामने वाले के ऊपर क्रोध आया, मैंने कुछ अभी किया नहीं है, बस मन के अंदर क्रोध आया, राइट? तो हाँ, इसका कारण कौन, मन या आत्मा? आत्मा। आत्मा अगर कारण है तो क्या आत्मा क्रोध कर सकती है? आत्मा का गुण है क्रोध करना? गुण नहीं है, वो विभाव दशा है। करेक्ट। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि मन ना कंप्लीटली आत्मा के वश के अंदर है। आत्मा जितना विभाव दशा में होगा उतना उल्टा सीधा मन को विचार जाएगा। आत्मा जितना स्वभाव दशा के अंदर होगा उतना सीधा सीधा विचार मन को जाएगा। इसका बहुत सिंपल लॉजिक ये कि जितना भी हमको पर का विचार आता है, पर यानी कि शरीर भी पर, नाम भी पर, सामने वाला भी पर, जितना भी पर का विचार आता है
वो मेरी आत्मा की विभाव दशा से निकल करके आया हुआ है। जितना भी स्व का विचार, स्व यानी कि ये बॉडी का नहीं, लेकिन अंदर रहे आत्मा तत्व का जितना वो विचार मुझे आता है, वो आत्मा के स्वभाव से निकला हुआ विचार है। तो क्रोध भी आत्मा की विभाव दशा से निकला हुआ है और समता भी आत्मा की स्वभाव दशा से निकला हुआ है। अगर ये लॉजिक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं कार्बन और तेजस की तरफ। भाई कार्बन और तेजस खुद अपने आप कोई कुछ करने वाले हैं नहीं। जो हमने यहाँ पर बात मन की लेकर के आए हुए थे, उसमें मन को रिप्लेस करके अगर कार्बन और तेजस को रख देंगे, सेम लॉजिक बैठ जाएगा। अच्छा, तो मैंने मतलब पूज्य भक्ति योगाचार्य यशोविजय महाराज साहब के एक प्रवचन में सुना था कि राग का जब उदय हो, राग या द्वेष का उदय, तब आप अगर उसको मतलब उसको दमित ना कर सको तो उसके साक्षी बनो। तो वो कैसे हो रहा है? मतलब मैं ही राग कर रहा हूँ और मैं उसका साक्षी कैसे बन सकता हूँ? राग आप नहीं कर रहे ना, राग तो आपका शरीर, आपका मन कर रहा है, आप तो आत्मा हो। हाँ, तो अभी अपन ने जो बात की कि आत्मा से ही राग निकल रहा है, तो अगर हाँ, आत्मा से ही राग निकल रहा है तो आत्मा ही उसकी साक्षी कैसे होगी? आत्मा के विभाव दशा से राग निकल रहा है, आत्मा की स्वभाव दशा से नहीं निकल रहा। तो आप हाँ, यानी कि जो मैं फर्स्ट पर्सन की मैं जब व्याख्या करता हूं, तब मैं हाँ, अपने आप को आत्मा का स्वभाव दशा के अंदर गिनता हूँ। विभाव दशा मुझसे अलग है, भले आत्मा का ही भाग है, लेकिन वो हम्म। मेरी सामने वाली पार्टी है। अच्छा, तो मतलब आत्मा एक ही समय में स्वभाव और विभाव दोनों में रह सकता है? एग्जैक्टली अभी मुझे समता भी है दो हाँ, जनों के ऊपर, और दो जनों के ऊपर क्रोध भी है, सेम टाइम। अच्छा, ओके, हाँ, समझ गया। करेक्ट। चलो, हाँ, हमारा कहा गुरु जी, होता है। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जब मृत्यु होती है ना, हम्म तभी पहले कौन से कर्म निकलते हैं? मतलब कार्बन शरीर निकलता है, कार्बन और तेजस शरीर साथ में निकलता है। देखो आत्मा, औदारिक शरीर हाँ समझो समझो, समझा? समझो कि ये है मेरा आत्मा, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये है कार्बन और तेजस। ये आधा कार्बन है और आधा तेजस, ऐसा समझने का। अभी अनंत समय से ये मेरा जो आत्मा है ना, वो कार्बन और तेजस से कंप्लीट लिप्त है। टचिंग कुछ है नहीं, लेकिन इसके आवरण में वो ढका हुआ है। तो जब मेरी पेन यानी कि मेरा आत्मा अगर मूव होगा, तो साथ ही साथ में कार्बन और तेजस भी एट द सेम टाइम मूव होंगे। कभी भी एक भी समय के लिए ये पेन मेरे कार्बन या तेजस शरीर से अलग नहीं हुई है। अगर एक समय के लिए भी अलग हो जाए, तो उसी समय इसको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो जब साथ में मतलब जब मृत्यु होगा, तब ये तीनों की तीन चीज साथ में ही मूव आउट होगी, तेजस, कार्बन और मेरा आत्मा। औदारिक वर्ग ना? औदार्य यानी कि मेरा शरीर, वो तो वहीं पर छूट जाएगा ना, शरीर को थोड़ी अपन लेकर के जाएंगे। मतलब जब भी कोई मरता है तो तुरंत उसी से अगले समय में दूसरे जन्म में उसका चयन होता है, ऐसे? देखो, मिनिमम एक समय, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त 48 मिनट्स। इसीलिए अपन जब सब्जी वगैरह सुधारते हैं, तो अपन 48 मिनट्स के लिए वेट करते हैं, बिकॉज 48 मिनट्स मैक्सिमम टाइम दिया गया कि इसके अंदर अंदर तो वो जो जीव है, एप्पल का जीव, उसमें सीड निकालने के बाद मैक्सिमम 48 मिनट्स के अंदर अंदर तो उसका वहां पर सारे के सारे आत्म प्रदेश निकल गए हुए होंगे। तो मिनिमम एक समय आता है, मैक्सिमम 48 मिनट्स, डिपेंड्स होता है। जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। अपना वो गुरु जी, एक बार आठवां वर्गना का नाम बोलिए, वापस मुझे लिखना था। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गुरु जी, एक एक करके, हाँ बोलिए। बोलू गुरु जी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आ, ये सभी वर्गना पुद्गल है गुरु जी? हाँ, पुद्गल बोलते हैं, इसका कोई जीव, ये अजीव तत्व है, पुद्गल है। पुद्गल है। जी, जी गुरु जी, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। चलो, ये आत्मा की विभाव दशा यानी क्या? यानी आत्मा की भी स्वभाव और विभाव होते हैं, तो वो समझा नहीं मुझे बराबर से। देखो,
यानी हमेशा आत्मा तो हमेशा अच्छा ही रहता है ना, उसका तो गुण है जैसे परमात्मा के जैसा, तो उसमें विभाव दशा कैसे क्या होता है, यानी उसका मतलब क्या होता है? पानी का स्वभाव है निर्मलता, अग्नि का स्वभाव है जलना या जलाना, बर्फ का स्वभाव है ठंडक शीतलता देना। स्वभाव यानी कि उसका गुण धर्म, उसका गुण क्या है। तो आत्मा का गुण है समता के अंदर रहना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याबाद स्थिति, ये सब आत्मा के गुण है। गुण धर्म है, फिर स्वभाव बोलो, सब एक ही है। लेकिन हमारा आत्मा ना विभाव दशा के अंदर भी जाता है, उसको भ्रमण होता है कि भाई ये मैं हूं क्या। बिकॉज क्या होगा ना, अनंत समय से मेरा आत्मा ये शरीर तेजस और कार्बन के साथ लिप्त है। तो अनंत समय से साथ में रहने के बाद बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी हो गई हुई है आत्मा को तेजस और कार्बन के साथ, और ये यही समझता है कि ये शरीर यानी कि मैं ही हूँ। हमको भी ऐसे लगता है ना कि भाई ये शरीर मैं ही हूँ, भले अपना को तो 30-40 साल के लिए हुई ही ये शरीर मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी भ्रमणा अभी भी ये शरीर यानी कि मैं और आत्मा क्या मालूम नहीं उस स्टेज में अपनी दशा अटकी हुई है। तो सिमिलरली आत्मा जो है वो इतने लंबे समय से तेजस और कार्बन के साथ ही घूम रहा है कि उसको यही लगता है कि भाई ये भी मैं ही हूँ और ये भी मैं ही। तो उस रॉन्ग थॉट या वो भ्रमणा, एक इमेजिनेशन, रॉन्ग इमेजिनेशन के कारण से जो आत्मा है वो अपने गुण से दूर यानी कि स्वभाव से दूर विभाव की तरफ जाती है। समता उसका गुण था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत दिमाग भटका और उसको क्रोध करने में मजा आया। अनंत ज्ञान उसका गुण था, लेकिन कुछ दिमाग घुमा, मतलब आत्मा का स्वभाव बिगड़ा और वो विभाव दशा के अंदर आ गया, और अभी अज्ञान रहने के अंदर उसको मजा आता है। तो ये हमारे आत्मा की विभाव दशा है जो हमारे स्वभाव से विपरीत के अंदर लेकर के जाती है तो आत्मा ही, लेकिन थोड़ी जगह पर उसको भ्रमणा हुई है। अगर हर एक जगह पर भ्रमणा हुई है आत्मा को तो वो मिथ्यात्व कहा जाएगा। अगर परमात्मा तत्व के अंदर या आत्मा तत्व के अंदर बिल्कुल क्लियर है तो उसको समकिति कहा जाएगा। और विभाव दशा बिल्कुल भी नहीं बची, कंप्लीटली स्वभाव के अंदर आ चुका है, तो उसको परमात्मा कहेंगे। ओके, धन्यवाद गुरुजी। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज। ओके। बंधन नाम कर्म यानी कि बाहर रही हुई जो गृह्यमान वर्गणाएं है उसको गृह्य वर्गणाओं के साथ संपर्क करवाना और चिपका करके साथ में रखना, उसका नाम है बंधन नाम कर्म। मतलब वो चीज बंधन नाम कर्म के उदय के कारण से जीव करता है। औदारिक टू औदारिक, औदारिक टू तेजस, औदारिक टू कार्बन, ये हमने देखा। सेम थिंग वैक्रिय टू वैक्रिय, वैक्रिय टू तेजस, वैक्रिय टू कार्बन। सेम थिंग आहारक टू आहारक, आहारक टू तेजस, आहारक टू कार्बन। ये हमारा शायद क्लियर होगा, ये 9 के 9। तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी नेक्स्ट आएगा औदारिक तेजस और कार्बन। अभी जब मेरा जीव भव 2 के अंदर गया, ठीक है, तो स्टार्टिंग का थोड़ा टाइम, थोड़ा समय के लिए मेरे पास सिर्फ तेजस और कार्बन शरीर ही बचा थी ही साथ में था। फिर धीमे धीमे करके औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण किया और छोटा मोटा औदारिक शरीर बना। अभी समझते कि 48 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा वहां पर औदारिक शरीर बन गया, ऐसा अपन इमेजिन करते हैं। तो 48 मिनट्स के बाद क्या होगा, मेरे पास तेजस शरीर भी होगा, कार्बन शरीर भी होगा और औदारिक शरीर भी होगा। ये तीनों चीजें तीनों चीजों को खींचने का काम करेगी। औदारिक औदारिक को खींचेगा, तेजस तेजस को खींचेगा, कार्बन कार्बन को खींचेगा। इसको औदारिक टू तेजस टू कार्बन का बंधन कहेंगे। क्लियर? सेम थिंग वैक्रिय तेजस कार्बन, सेम थिंग आहारक तेजस कार्बन। तो हमने पहले 9 देखे, ये 3 12 हुए, ये 12 क्लियर है। तो हम 13 14 15 के अंदर जाते हैं। क्लियर है? ओके। अभी लास्ट 3 तेजस से तेजस, ये होगा हमारा 13th। फिर कार्बन से कार्बन, ये 14, और फिर तेजस से कार्बन। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मुझे भूख लगी, ठीक है। तो हमारा जो तेजस शरीर है ना, वो यहाँ जो पेट की गर्मी है उसको अपन तेजस शरीर मानते हैं, ठीक है। तो मुझे भूख लगी ना, तो क्या होगा, अगर मैं थोड़ा टाइम नहीं खाऊंगा तो एकदम अंदर जलन होगी, ऐसे एकदम गर्मी गर्मी लगेगा। और फिर मैं खाना खाऊंगा तो थोड़ा टाइम मेरे को एकदम शांति होएगी, मेरी जो गर्मी है वो, जो जठराग्नि बोलते हैं, वो एकदम कूल डाउन हो जाएगी। यानी कि मेरा जो तेजस जो शरीर था, तेजस जो वर्गणाएं थी, वो एकदम प्रदीप्त हो गई। उसके ऊपर वापस मैंने औदारिक यानी कि खाना डाला, वो उसको पचाने के लिए आगे बढ़ गई और एकदम से शांत हो गई। लेकिन वापस 6-8 घंटे के बाद फिर से मुझे भूख लगेगी, करेक्ट। एक बार खाना खाया और फिर लाइफ लॉन्ग खाना ना पड़े, ऐसा तो हमारा कोई सिचुएशन है नहीं। तो हमने एक बार खाना खाया, भूख लगी थी, तेजस वर्गणाएं बढ़ गई, औदारिक वर्गणाओं को दिया, दोनों का बंद हुआ, तो धीमे धीमे तेजस वर्गणाएं हमारे अंदर से कम हुई और हम शांत हो गए। लेकिन 6-8 घंटे के बाद वापिस से हमको भूख लगी, वापिस से तेजस वर्गणाएं बढ़ी। कैसे बढ़ी? तो अंदर की तेजस वर्गणाओं ने जो गृह्य थी, बाहर में रही हुई गृह्यमान तेजस वर्गणाओं को ग्रहण किया और तेजस टू तेजस का बॉन्डिंग किया। क्लियर है? भूख लगना वो तेजस वर्गणाओं का वृद्धिकरण, खाना खाया, वो औदारिक वर्गणाएं हमने अंदर डाली और हमारी भूख शांत हो गई, फुल स्टॉप। 6-8 घंटे के बाद वापिस से हमारी भूख बढ़ी, जो वापिस से बढ़ी ना, वो कैसे बढ़ी? तो हमारे अंदर जो ऑलरेडी तेजस शरीर था, उसने जो मतलब जो हमारा गृह्य तेजस वर्गणाएं थी, उसने गृह्यमान तेजस यानी कि बाहर रही हुई तेजस वर्गणाओं को पकड़ा, साथ में बॉन्डिंग किया और अंदर तेजस शरीर बढ़ा, मुझे भूख ज्यादा लगी और 6-8 घंटे के बाद वापिस मुझे अंदर से एकदम जलने की, एकदम भूख वाली फीलिंग आ जाएगी। इसको तेजस टू तेजस का बंधन नाम कर्म कहेंगे। इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसको ये तेजस टू तेजस बंधन नाम कर्म का जबरदस्त उदय है। कोई लोग ऐसा है दिन में 3-4 बार पूरा प्लेट भर भर के खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको भूख शांत नहीं होती। अब भी खाया, 3-4 घंटे के अंदर वापस पेट खाली। तो वो तेजस टू तेजस वर्गणाओं का जो जो बंधन नाम कर्म है, वो बहुत स्ट्रांग है। किसी किसी को ऐसा होता है कि भाई सुबह को अगर एक बार खाना खा लिया, फिर पूरा दिन नहीं खाए तो भी चल जाता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उनका ये तेजस टू तेजस बंधन नाम कर्म इतना कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल फ्लो के अंदर जा रहा है। किसी किसी को अगर महीने महीने भर भी नहीं खाते हैं, फिर भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, नॉर्मली उनका चलता रहता है। तो उनका तेजस टू तेजस नाम कर्म बंधन बंधन नाम कर्म एकदम जबरदस्त लोएस्ट लेवल पर पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट है कार्बन टू कार्बन। अभी समझो कि मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है और मुझे क्रोध आया और मैंने उसको जोर से झापट मारा। अभी क्या हुआ कि मेरे अंदर क्रोध नाम का जो मोहनीय कर्म था वो उदय में आया, इसीलिए मुझे क्रोध आया। लेकिन फिर उसमें आगे बढ़ना या न बढ़ना वो मेरे हक की बात थी, उसको एक बार साइड में रखते हैं। क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ, मुझे क्रोध आया, मैंने क्रोध किया, सामने वाले को झापट मारा, इसके कारण से मुझे वापिस कर्म का बंध हुआ, बिकॉज मैं सामने वाले का दिल दुखाया, भाव बिगड़ाए और मैंने झापट मारा। तो क्या हुआ, कार्बन वर्गना का उदय आया और वापिस कर्म का बंध हुआ और वो दोनों का बंधन हुआ। इसका नाम है कार्बन टू कार्बन बंधन बंधन नाम कर्म। कर्म का उदय हुआ, कर्म का बंध हुआ और वो दोनों के बीच में बंधन हुआ, इसका नाम कार्बन टू कार्बन बंधन नाम कर्म। ये सबके अंदर होता है, इसमें कुछ ज्यादा लंबा पॉसिबल या इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। तेजस टू तेजस के अंदर कम ज्यादा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन कार्बन टू कार्बन तो डिफॉल्ट हर एक के अंदर रहेगा ही रहेगा जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। क्लियर है? ओके, लास्ट वाला तेजस टू कार्बन का बंधन। हमने
कर्म ग्रंथ की स्टार्टिंग के अंदर कर्म बंद करने के 4 कारण देखे हुए थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। योग के अंदर मन योग, वचन योग और काय योग। काय योग के अंदर हमने देखा हुआ था कि हल्का सा भी अगर बॉडी के अंदर मूवमेंट आता है तो ऑटोमेटिकली कर्म का बंद हो जाता है, भले हल्का सा हुआ लेकिन हुआ तो सही। अगर मैंने मेरे औदारिक शरीर का हिलन चिलन किया, मेरा कर्म का बंध हो गया। अगर मेरा तेजस या कार्बन शरीर का हिलन चिलन हुआ, कर्म का बंध हो गया। तो सिमिलरली जब मेरा तेजस शरीर एक्टिवेट हुआ, मुझे भूख लगी, तेजस शरीर एक्टिवेट हुआ तेजस वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए इस तेते के अंदर जैसे हुआ, तो वही समय ते का भी होगा। जैसे ही मेरा तेजस शरीर एक्टिवेट हुआ, वो योग के अंदर आया, उसके अंदर कुछ ना कुछ गतिविधियां शुरू हो गई, ऑटोमेटिकली कार्बन वर्गणाओं को भी वो ग्रहण करता जाएगा। ये हमने रूल नंबर 1 स्टार्टिंग में देखा हुआ था कर्म ग्रंथ के अंदर, कि जब कोई भी शरीर योग के अंदर आता है, यानी कि वो सक्रिय बन जाता है, वो कर्म का बंद करता है। शुभता के अंदर सक्रिय हो तो पुण्य का बंद, और अशुभता के अंदर सक्रिय हो तो पाप का बंद। यहाँ पर पुण्य पाप को लेकर के नहीं आते, लेकिन अगर वो एक्टिव हुआ तेजस शरीर तो ऑटोमेटिकली कर्म का बंद करेगा। तो ये हुआ तेजस टू कार्मण का बंधन नाम कर्म। ठीक है? तो कुल हमारे यहाँ पर 15 बंधन के भेद हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयत्न किया। अभी इसके अंदर अगर अगर किसी को डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना अपन आज का सेशन एंड करते हैं। किसी ने जी, वो 10वां 11वां 12वां कौन सा बंधन है? हम ओके, अपन पहला 15 तारीख से होता है, अपन 15 के 10वां 11 हाँ, अपन 15 के 15 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। औदारिक टू औदारिक, औदारिक टू तेजस, औदारिक टू कार्बन, वैक्रिय टू वैक्रिय, वैक्रिय टू तेजस, वैक्रिय टू कार्बन, आहारक टू आहारक, आहारक टू तेजस, आहारक टू कार्बन। 9 हुए। 10वां औदारिक टू तेजस टू कार्बन, तीनों का साथ में, वैक्रिय तेजस कार्बन, तीनों का साथ में, आहारक वैक्रिय कार्बन, तीनों का साथ में। ये हमारे हुए 10, 11 और 12। फिर तेजस टू तेजस, कार्बन टू कार्बन, तेजस टू कार्बन, ये हुआ 13, 14 और 15। 15 हमने बंधन नाम कर्म के अंदर के भेदों को अभी देखा। धन्यवाद। सब्जी वनस्पति काय का भी नाम कर्म होता है। देखो नाम कर्म हर एक जीव का होगा, निगोद का जीव का भी नाम कर्म का उदय है, देव के जीव को भी नाम कर्म का उदय है। जब यहाँ से केवल ज्ञान हमारा होगा, उस समय भी नाम कर्म का तो उदय होगा, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी नाम कर्म का उदय होगा। सिर्फ निर्वाण जब मिलेगा उसी समय हमारे से नाम कर्म दूर होगा, उस समय से पहले हमारे साथ नाम कर्म हमेशा रहने वाला है। सडन या इन्फेक्शन वगैरह होता है, हाँ वो नाम कर्म के कारण से हम आगे आगे देखेंगे कि कैसे कैसे बॉडी के अंदर के जो डिफॉर्मिटीज है, यहाँ पर ना हमने एग्जाम्पल्स के अंदर मनुष्य को रखा हुआ है, मानव को समझना थोड़ा इजी पड़ता है। लेकिन सेम थिंग्स वनस्पति हो या बेइंद्रिय पंचौरिंद्रिय वगैरह हो, उसके अंदर अपने को कल्पना कर लेने की। जो पर के सोचे वो मन, एंड जो स्व का सोचे वो आत्मा। बराबर, करेक्ट। गुरुजी, हाँ बोलिए। गुरु आपका नाम बताइए ना। नहीं, हमको और क्या आप बोला था कि डिटेल्स वगैरह देने का नहीं। गुरुजी, हम आप हमारे गुरु है तो हमको इतना हक तो बनता ही है कि आपका नाम हमें मालूम। तेजस और कार्बन को आत्मा से अलग कैसे करते, ये कब होता है? तेजस और कार्बन ना, जब तक हमारा निर्वाण नहीं होगा तब तक तेजस और कार्बन हमसे अलग नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन कार्बन शरीर जिसके अंदर कर्मों का बंध रहता है, हमने कार्बन वर्गणाएं ग्रहण की, बराबर, कुछ ना कुछ हमने अच्छा कार्य किया या फिर बुरा कार्य किया, कार्बन वर्गणाएं हमने ग्रहण की, उसका या तो पुण्य कर्म के अंदर रूपांतर किया या तो पाप कर्म के अंदर रूपांतर किया। अभी अगर ये कार्बन वर्गना है, इसको मैंने ग्रहण किया, कर्म के अंदर इसका मैंने फॉर्म चेंज किया, अभी इसको मैं रखूंगा किधर? तो मेरा जो कार्बन शरीर है उसके साथ ये चिपका रहेगा। ऐसे अनंत कर्म के बंध मेरे कार्बन शरीर के साथ चिपके हुए हैं।
जिस दिन ये कर्म सारे के सारे निकल जाएंगे, 4 घाती कर्म निकल जाएंगे, मैं घाती कर्म 0 आउट ऑफ 4 हो जाऊंगा, उस समय मेरा केवल ज्ञान हो जाएगा। और 8 के 8 कर्म जिस क्षण मेरे निकल जाएंगे, उस क्षण मेरा कार्बन शरीर भी निकल जाएगा, तेजस शरीर भी निकल जाएगा और मेरा निर्वाण भी हो जाएगा। क्लियर? चलो आज अपन इतना रखते हैं, आज थोड़ा हेवी। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे हमने हमने जैसे अभी सिर्फ 5 शरीर की वर्गणा का अध्ययन किया, तो जैसे ये मनोवर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, तो उसका भी तो बंध होता होगा ना? करेक्ट। उसका भी तो ऐसा कुछ बंधन नाम कर्म होगा ना, कुछ तो कर्म होगा, तो वो किस में आएगा? हाँ, अभी जो हमारा नाम कर्म है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ शरीर के रिलेशन में है। हमने अब तक जितनी भी प्रकृतियां देखी, त्रस हो, स्थावर हो, या वो पराघात, उपघात वगैरह वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के को ध्यान में रख करके करी हुई है। अभी मन, भाषा और वर्गणा, ये मन का विचार हो जाएगा। और जितना भी मन का विचार है वो या तो दर्शनावर्णीय के अंदर जाएगा, या ज्ञानावर्णीय के अंदर जाएगा, या मोहनीय के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर ऐसा विचार आया कि यार ऐसे ही जीना बेस्ट है, अपना थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा करके मस्त घर ले लेंगे, ये धर्म वरम सब अभी 60 के बाद करेंगे, अभी कुछ करने का नहीं है, ऐसा मेरा विचार आया, राइट? तो मैंने क्या किया, मनोवर्गणाओं को लिया यहाँ से और मेरे अंदर मैंने ये विचार लेकर के आया। अभी ये विचार गलत दिशा वाला था, तो ये मेरा मोहनीय का उदय होगा, जो मुझे गलत विचार लेकर के आ रहा है। अगर सम्यक्त्व का उदय होगा तो मैं वही मनोवर्गणाओं को पकड़ करके सही विचार लेकर के आऊंगा। तो वो जो मनोवर्गणा का टॉपिक है वो मोहनीय से ज्यादा रिलेशन में रखता है, उसका शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके गुरु जी। हाँ। आज ना, गुरु जी, हाँ बोलिए बोलिए। आप कहाँ से हो तो आप? सर ये सब बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी एक बार विषय पूरा कर लेते हैं। गुरुजी। एक बार स्टूडेंट्स के साथ गेट टुगेदर रखो कहीं पे भी आप, करेंगे, सब स्टूडेंट के साथ, जब बिल्कुल भी आपकी स्कूलता हो तब। जी, प्लान। गुरुजी, हाँ बोलिए। एक प्रश्न है, थोड़ा रिलेटेड है, थोड़ा बाहर से, मतलब वायु का एका 4 शरीर होते हैं करके बोला है, तो वैक्रिय वैक्रिय कैसे होता है वायु का एका, वो पूछना था। वायु का एक वैक्रिय तो नहीं होगा, उसका औदारिक, तेजस और कार्बन ही होगा, बिकॉज वैक्रिय या आहारक बनाने के लिए विशिष्ट साधना या ऐसा कुछ योग चाहिए, अभी उसके तो मन चाहिए। तो वायु का तो मन है ही नहीं, तो वो तो सिर्फ 3 ही शरीर कर पाएगा। अच्छा, तो चार्ट में गलत लिखा होगा, चार्ट हाँ चार्ट देखा था। अच्छा, हाँ। तो वो 3 शरीर ही मैक्सिमम कर पाएगा। 4 तो देव है, मनुष्य है, नारकी है, या कुछ हद तक तिर्यंच भी कर पाएंगे, जिसके पास पंचेंद्रिय पड़ा, तिर्यंच पंचेंद्रिय हो और थोड़ी बहुत पूर्व भाव की साधना ऐसा कुछ उदय हो, तो वो तिर्यंच पंचेंद्रिय अपना औदारिक शरीर के साथ साथ वैक्रिय शरीर भी कर पाएंगे। वो जो अपना था ना वो नागिन वाला वैसा। जो गर्भज मनुष्य वो होते हैं, वो भी वैक्रिय बना सकते हैं गुरुजी? हाँ, हम सब गर्भज मनुष्य ही तो है। हाँ, तो हम बना सकते हैं वैक्रिय हाँ, शरीर? लेकिन अभी नहीं बना सकते, उसके लिए वो जो साधना वगैरह करनी पड़ती है वो अपन अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज सच पॉसिबल है। इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल कम लग रहा है, लेकिन एज सच गर्भज मनुष्य वैक्रिय शरीर बना सकते हैं। हम अभी भी बना सकते हैं, अगर कोई देव की अगर हमको सानिध्य मिले और अगर वो हमको हेल्प करे उसकी शक्ति के द्वारा, तो हम हमारा वैक्रिय शरीर बना पाएंगे। वो आज भी पॉसिबल है, लेकिन हम अपनी शक्ति से नहीं बना पाएंगे। जी जी गुरुजी, प्रणाम। वैक्रिय एंड गर्भज का शॉर्ट में, हाँ, वैक्रिय यानी कि जो देवों को और नारकियों को जो शरीर होता है ना, कि मैंने एक शरीर ऐसा है मेरा और मैं पावर से मेरा शरीर को 100 या 1000 के अंदर कॉपी पेस्ट करूं, फोटो कॉपी निकालूं, और मैं अकेला ऐसा दिखने वाला 1000 लोग यहाँ पर आपके सामने खड़े हो जाए, ये वैक्रिय शरीर। मैं छोटा बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं मेरी शक्ति के कारण से, वो वैक्रिय शरीर। मैं यहाँ से वहां एकदम आंख के पलकारे के अंदर पहुंच जाऊं, ये वैक्रिय शरीर। तो विशिष्ट प्रक्रिया जिस शरीर के द्वारा मैं कर सकूं उसका नाम है वैक्रिय शरीर। वो देवों को और नारकी को बाय डिफॉल्ट होता है। मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय अगर कुछ साधना वगैरह करे तो उनके लिए पॉसिबल है वैक्रिय शरीर का निर्माण करवाना। गर्भज यानी कि जो गर्भ के अंदर उत्पन्न होते हैं, वैसे मनुष्य को गर्भज मनुष्य कहा जाता है।
चलो आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। मित्रा के अग्नवित कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुक्कड़म, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस ये बंधन को एक बार रिपीटेशन के अंदर ले लेंगे ताकि कुछ बीच में रहा हुआ हो डाउट्स तो वो निकल जाए, और बाकी के जो पिंड प्रकृति है उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।